नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण में बिहार एसटीईटी का मसला लगातार जोरों पर है। विधानसभा में भी लगातार एसटीईटी को लेकर के आवाज़ें प्रमुखता से उठ रही हैं। विधानसभा के सत्र में माननीय विधायक संदीप सौरभ हो या मनोज मंजिल हो, लगातार स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा उठा रहे हैं, परंतु शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से अब तक कोई भी स्पष्ट डिक्लेरेशन नहीं आया है। विभाग की ओर से और लगातार सूत्रों के हवाले से पत्रकारों के माध्यम से ये बताया जाना कि 25 को कोई बड़ी घोषणा होगी, परंतु वो घोषणा अब तक नदारद है। कल मुख्यमंत्री ने भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया, परंतु वो घोषणा नज़र नहीं आया। संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा कल एसटीईटी के मुद्दे पर, पहले वो देखिए, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। 19 की अगर बात करें तो उसमें जो सरकार की तरफ से 37,000 बहालियों में हमें लगता है कि 37 बार गलतियां की गई। पहले बार 12 मार्च को रिजल्ट जो आया, कहा गया कि सबकी नियुक्ति पक्की समझी जाए, सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। माननीय शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा। और अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में वो जो एसटीईटी का जो विज्ञप्ति था, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए बार बार बयान बदले जा रहे हैं। महोदय, मुझे 2-3 बातें और कह लेने समय दिया गया। तो आपने सुना कि अपने कम समय में जो इनको विधानसभा में समय दिया गया था, उस समयांतराल में इन्होंने एसटीईटी को लेकर के सबकी नौकरी पक्की 12 मार्च को जो वक्तव्य दिया गया था शिक्षा मंत्री के माध्यम से, उस पर इन्होंने उल्लेख किया। साथ ही इन्होंने बीएसएससी इंटर स्तरीय की बातें भी की। माइंडलेस भी सरकार को इन्होंने जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी उससे भी अवगत कराया। इन तमाम मुद्दों के साथ इन्होंने विज्ञापन का भी हवाला दिया कि सरकार विज्ञापन की धज्जियां उड़ा रही हैं, जबकि अगर आप इसकी गहराइयों में जाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात है। विज्ञापन को लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो अगले इसके बाद वाले वीडियो में शामिल करूंगा, परंतु सरकार को जो इन सभी माननीय विधायकों ने घेरा है, ये बेहद अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए। एसटीईटी की बहाली विगत 3 वर्षों से लगातार लंबित है, सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है और एसटीईटी 7th फेज को लेकर के लगातार अभ्यर्थी भी सड़कों पर है। माननीय संदीप सौरभ पहुँचे भी थे अभ्यर्थियों के पास, जैसा कि खबरें हैं। तो इन सबको देखने के बाद मुद्दा मुख्य रूप से यह है कि सातवां चरण का नोटिफिकेशन कैसे आए और सीटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। सीटों की संख्या को लेकर के भी अभ्यर्थियों के बीच जो है लगातार उहापोह की स्थिति है। 33,916 जो हमने कहा था, 33,916 सीटें जो हैं वो बजट में उसको लेकर के बातें कही गई हैं। अब कई अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि 33,916 में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक की सीटें हैं, 37,000 सीटें कहाँ हैं। सरकार अगर 37,000 के साथ 33,000 लाती है तो क्या कंडीशन होगा, सरकार केवल 33,000 लाती है तो क्या कंडीशन होगा। सारे मुद्दों पर हम लोग समय आने पर बात करते रहेंगे, परंतु अभी की जो खबरें हैं कि विधानसभा में लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, सरकार को सीट बढ़ाने पर अभ्यर्थी मजबूर करे, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा लेकर के एक बार अभ्यर्थियों को होना चाहिए कि सरकार सीट बढ़ाकर सबकी बहाली करे। आप डीईओ ऑफिस में देख रहे होंगे सर्टिफिकेट को लेकर के किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो जुड़े हुए हैं या भिड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं। लगातार भीड़ जो है कई जिलों में देखा जा रहा है डीईओ ऑफिस में। अगर आप दरभंगा की बात करें या फिर आप मुजफ्फरपुर की बात करें या फिर सिवान या फिर सारण या फिर कई अन्य जगहों पर लगातार अभ्यर्थियों का जो भीड़ सर्टिफिकेट को लेकर के उमड़ा पड़ा है, परंतु ये सर्टिफिकेट और ये विज्ञापन क्या कहता है, ये सब आप सब लोग बेहतर समझ रहे हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ सीटों का लेकर के विधानसभा में लगातार मनोज मंजिल ने भी कल सरकार को बहुत बखूबी तरीके से घेरा, परंतु अब तक जवाब नहीं आया है। सरकार के माध्यम से जवाब का नहीं आना ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाली को जो है वो कागजों में करना चाहती है, धरातल पर बहाली को नहीं करना चाहती है। आम अभ्यर्थी आज भी पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। सारे स्टेट अभ्यर्थियों से भी गुजारिश है कि लगातार अभ्यर्थियों एकजुट होकर के आप सीट बढ़ाने की मांग करें। विधानसभा सत्र चल रहा है, जो भी डिमांड है, जो भी आपस का जो मतभेद है, उस मतभेद को बुला करके एक जगह जब तक अभ्यर्थी सीट बढ़ाने को लेकर के एक जोरदार आंदोलन अगर नहीं होगा, तब तक अभ्यर्थियों की मांग सरकार नहीं सुनेगी। आप देख रहे होंगे जब सरकार से ये सवाल किया जाता है कि एसटीईटी की बहाली कैसे होगी, सरकार लगातार और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार बच जाएगी। हमने पहले भी बोला था कि सरकार विज्ञापन भी बचा लेगी, सरकार बहाली भी करेगी और सरकार सीटें भी नहीं भरेगी। तो इन सबसे अभ्यर्थियों को जो है वो अवगत होना है। साथ ही साथ कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न चिन्ह है कि विज्ञापन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले। विज्ञापन पर ही केंद्रित वो वीडियो होगा जिसमें स्पष्ट रूप से ये इस बात का उल्लेख होगा कि कैसे सरकार ने विज्ञापन भी बचा लिया है
कैसे सरकार बहाली भी कर लेगी और कैसे सीटें भी खाली रह जाएंगी, अभ्यर्थी का बहाल होना नामुमकिन भी हो जाएगा। इन सब चीज़ों को देख करके आज के समय में इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य, इस वीडियो को दिखाने का मुख्य उद्देश्य, विधानसभा सत्र की कार्रवाई को दिखाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है कि आम अभ्यर्थी अभी भी जागे और सीट बढ़ाने को लेकर के अपनी मांग को प्रमुखता से रखे। सिर्फ एक मांग, सीट बढ़ाकर सबकी बहाली किस तरीके से हो। सबकी कहने का मतलब कि मैक्सिमम लोगों की, 2 विषयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 विषयों में मैक्सिमम लोगों के किस प्रकार से बहाली हो, इस पर ध्यान सब लोगों को मिलकर केंद्रित करना होगा, तभी जाकर के आगे की कोई भी रणनीति सफल हो पाएगी।